नमस्कार। आप देख रहे हैं मंत्रवाणी चैनल, आपके अपने पसंदीदा वीडियो मंच यूट्यूब पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण सोमवार व्रत की अत्यंत पावन और फलदायक कथा। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। विशेषकर सोमवार के दिन किया गया व्रत और सुनी गई कथा न केवल पुण्य प्रदान करती है, बल्कि जीवन की अनेक बाधाओं को भी शांत करती है। तो आइए श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन संतान नहीं थी। यही चिंता उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुकी थी। संतान प्राप्ति की कामना से वह हर सोमवार को श्रद्धा के साथ भगवान शिव की उपासना करता था। संध्या के समय मंदिर जाता और भोलेनाथ के चरणों में दीप प्रज्वलित करता। भगवान शिव के इस सच्चे भक्त को देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह भक्त वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है, कृपया इसे संतान का सुख तो दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने करुणा से कहा, किंतु प्रभु, भक्त की श्रद्धा ही तो भाग्य को बदल सकती है, कृपा कीजिए। आखिरकार भगवान शिव ने पार्वती माता के आग्रह को स्वीकार किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, परंतु उसका जीवन केवल 16 वर्ष का ही होगा। साहूकार प्रसन्न हुआ, किंतु यह जानकर भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अमर। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साथ ही यह भी कहा, जिस मार्ग से जाना वहां यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यही पुण्य उसे जीवन देगा। यात्रा के बीच एक नगर में वे एक राजा के यहाँ रुके। वहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था और यह बात गुप्त रखी जा रही थी। जब राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र अमर को देखा तो उसने निवेदन किया, वत्स, तुम कुछ समय के लिए राजकुमार बनकर मंडप में बैठ जाओ, विवाह के बाद चले जाना। अमर ने राजा की बात मान ली और विवाह संपन्न हुआ। बाद में अमर ने पत्र के माध्यम से राजकुमारी को सब सच बता दिया। राजकुमारी ने जब यह जाना तो काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर अमर और उसका मामा काशी पहुंच गए। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो यज्ञ कराया गया, दान दिया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराए गए, लेकिन फिर वही हुआ। अमर की तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत होकर गिर पड़ा। मामा का गर्दन देखकर आसमान भी गूंज उठा। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती बोली, प्रभु, यह तो वही बालक है। इसके पिता वर्षों से आपको सोमवार को दीप अर्पण करता है, इसे जीवन का वरदान दीजिए। करुणामूर्ति भगवान शिव ने मुस्कुराकर अमर को जीवन दान दे दिया। अमर की आंखें खुली और वह उठ बैठा। कुछ समय बाद वे दोनों वापस लौटे और उसी नगर से गुजरे जहां विवाह हुआ था। राजकुमारी ने अमर को पहचान लिया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को ससम्मान विदा किया। घर पहुंचकर साहूकार और उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू अब दुख के नहीं, अपार सुख के थे। इस प्रकार सावन के सोमवार को भगवान शिव की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से वह असंभव भी संभव हो गया, जो नियति में लिखा नहीं था। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह भगवान शंकर की कृपा अवश्य पाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।